अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मैं हूँ ज़ारा ज़ैन। ज़रा आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में एक बहुत अहम बिल मंजूर हुआ है। ज़रा अपने नाज़रीन को बताइए और बिल्कुल समझाइए कि उमर, बिल ये क्या है। बिल जो है ख़वातीन की वर्किंग प्लेस पे अगर उनको हरास किया जाएगा तो ये बिल उससे रिलेटेड है कि उनको सज़ा दी जाएगी। और वो सज़ा क्या है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि बिल्कुल, ये फैसला किया गया है बिल के अंदर कि 90 रोज़ के अंदर जो है उसको जो उसकी हेयरिंग है उसको निपटाना पड़ेगा और जो है वो सज़ा वाकई तौर पे जो है वो दी जाएगी अगर तो ऐसा होता है, और ऐसा होता भी है। मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है और इसके अंदर जो है वो ख़वातीन अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती। हालांकि पाकिस्तान में एक काफ़ी फ्रेंडली माहौल है और यहाँ पर ऑफिस का एनवायरनमेंट भी काफ़ी शानदार होता है और जो सब कोलीग्स होते हैं वो काफ़ी, एक बैरियर जो है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं तो बिल्कुल उसमें रहते हुए जो है वो एक बैरियर रहता ही है। ख़वातीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की नज़र से ही देखा जाता है और इस तरह से, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं जिस पर ये फैसला आना और ये बिल मंजूर करना एक काबिल सताइश बात है मेरे ख्याल में। उमर, आपको पता है वर्किंग प्लेस के अलावा खेलों और ऑनलाइन काम करने वाली अगर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम किया जाएगा तो ये बिल उसके लिए भी है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अहम बात है क्योंकि ऑनलाइन जब कुछ लोग ये देखते हैं कि ऑनलाइन किसी को कोई बात कह दी, वो ये समझते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं होगी और जो है वो साइबर क्राइम हम पे जो है वो हाथ नहीं डालेगा। लेकिन जो है ये बात भी इंतहाई अहम है और लोगों को पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम विंग हमारे मुल्क के अंदर इंतहाई तेज़ हो गया है और कोई भी अगर किसी भी किस्म का ख़वातीन को कोई हरासगी का मामला सोशल मीडिया पर या कहीं भी सामने आता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है और काफ़ी संगीन सज़ा दी जाती है उसके ऊपर। सरकारी मुलाजमत वाले जो अफराद हैं वो तो ज़रा बच के रहें, क्योंकि उनको अगर किसी हरासमेंट का केस सामने आता है तो उनकी जॉब भी जा सकती है। इसके अलावा अगर उनकी प्रमोशन का कोई सीन चल रहा है तो वो भी मुअत्तल हो सकती है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट वालों को भी यही कानून लागू होता है उनके ऊपर भी कि बिल्कुल, अगर तो सरकारी वाले मुलाजमत से हाथ धो रहे हैं तो इस बिल से प्राइवेट भी मुलाजमीन को क्यों नहीं, रिलैक्स उनके करें। उनके वो भी लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे, पता है। उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे, प्राइवेट वालों को भी नौकरी से इस तरह निकाला जाएगा। लेकिन ज़रा एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ मर्द ऐसा करते भी नहीं हैं लेकिन ज़ेर अताब आ जाते हैं और जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, सरासर गलत बात है। और कुछ जगह पर जो है वो इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बारे में भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए। और बिल्कुल होना चाहिए और इस मामले पर भी कोई बिल सामने आना चाहिए कि अगर तो है कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो उस पर जो है वो क्या मामलात सामने आने चाहिए और इसका क्या सदेबाब होना चाहिए, ये भी जो है वो काबिले बहस बात है मेरे ख्याल में। उमर, आपको पता है कि यूएन वुमेन ने 16 दिन की एक मुहिम चलाई है जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक है। ऑरेंज द वर्ल्ड, ये कलर जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है उससे रिलेटेड है। जी, अगर आप इजाज़त दें तो एज बीइंग मेल मैं भी इसको ज़रा दोहराता चलूँ कि हम भी इससे अवेयर हैं और 16 दिन की एक मुहिम चलाई है और यूएन वुमेन की जानिब से कि ऑरेंज दी वर्ल्ड के नाम से ये मुहिम है जिसमें ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है उस पर मबनी वाक़यात की रोकथाम के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए जो है वो ये मुहिम चलाई गई है 16 दिन की। इसमें इसके लिए नारंगी रंग, जिस तरह से आपने बोला है, आलमी सतह पर ख़वातीन की रिकग्निशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उमर, मैं आपसे बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ और आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको एज अ मेल इस मुहिम के बारे में पता है। और ये अच्छी बात है कि हमारे जो मर्द लोग हैं उन लोगों को भी इसके बारे में मालूम होना बिल्कुल चाहिए। पता होना चाहिए और इस किस्म की कैंपेन्स को चलाए इसलिए जाता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और एज बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ब्लेस्ड हूँ कि पाकिस्तानी मर्दों को मैंने देखा है हमारे भी माशरे के अंदर जहाँ पर हम भी ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे लोग इससे वेल अवेयर हैं, साइबर क्राइम से भी अवेयर हैं, साइबर सिक्योरिटी से भी अवेयर हैं और औरतों के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसको भी कंडेम करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों से, मर्दों से मिला हूँ जो कि इस चीज़ को वाकई तौर पे कंडेम करते हैं और इस अवेयरनेस को चलाने का मकसद ये है कि जो लोग इस पर बात नहीं करना चाहते उनको वो ये खुलकर सामने बताया आए। जाए, उनको ये बताया जाए कि आप लोग गलत करते हैं और ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी जो है वो ये काम किया जा रहा है, इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही हैं और सेनेट ने भी जो है ये बिल मंजूर कर लिया है।
उमर, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी औरतों के हकूक़ पर बात करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, इसके साथ साथ उनके हकूक़ का हामी भी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। दीन इस्लाम जो है वो औरतों को जो हकूक़ देता है, वो उसके ऊपर भी जो है वो ये बात होनी चाहिए और इसलिए उससे ये रिलेटेड ये जो बात बिल होनी है चाहिए। वो हमारे जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, उस पर ज़रूर लागू होगा। और हम ये चाहेंगे कि प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश भी करेंगे कि इस पर किसी एक्सपर्ट की अगर राय ले ली जाए, और एक्सपर्ट भी अगर खातून हो और खातून के इशू पर बात करनी हो, कानून भी जानती हो, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल उमर, आपकी बात जो है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सुन ली है मुझे भी और आवाज़ आ हम गई। हाँ आ गई है, आपको भी आवाज़ आ गई है कि हमारे साथ ब्रेक के बाद ऑन कॉल पे मौजूद होंगी फ़रा खोसा साहिबा, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं। और ब्रेक पे चलेंगे। ब्रेक के बाद आप हमें यहीं पर रहिएगा, फ़रा खोसा साहिबा से हम बात करेंगे और इस बिल के हवाले से उनकी राय भी लेंगे। तो स्टे विद अस। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहाँ से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाजरीन, रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी ख़वातीन के हवाले से बिल की। क्यों उमर? वो जो तरमीमी बिल जो है वो ख़वातीन के हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया गया है। हमने अपने नाजरीन से ये बोला था कि ब्रेक के बाद हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो हमारे साथ फ़रा खोसा साहिबा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। फ़रा साहिबा, आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम में वेलकम करूँगा। और इस कानून के बारे में तो आपने सुना होगा, जो ख़वातीन को मुलाजमत में हरासानी के वाक़यात पेश आते हैं, इस पर तरमीमी बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया गया है। इस पर मुझे ये बताइएगा, जो बिल पेश किया गया है, सबसे पहले तो अपनी राय दीजिए कि इस पर आप क्या कहती हैं? जी थैंक यू। ये जो बिल पेश किया गया है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले भी इस तरह के बहुत सारे पहले कानून भी मौजूद हैं और ये बिल में टाइम टू टाइम इसमें उसी में तब्दीलियां लाई जाती रही हैं। और ये बिल बहुत ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत अच्छा है और इसको ख़वातीन के लिए बड़ी आसानी होगी वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, और उसमें हरासमेंट के हवाले से बहुत उनके लिए इसमें तरमीम अगर की गई है और इसको पास किया गया है और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स की गई हैं वो डेफिनेटली काम करने वाली ख़वातीन के लिए वर्क प्लेस पे बहुत उनके लिए मुफीद साबित होंगी। जी मैम, आप ये बताइएगा कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं, तो क्या वर्किंग वुमेन को अपने राइट्स का अंदाज़ा है? नहीं, वर्किंग वुमेन्स को अपने राइट्स की अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम है। एक्चुअली वर्क प्लेस के ऊपर मैं तो बुनियादी तौर पे ये समझती हूँ कि हमारे बुनियाद जो एजुकेशन की है उसमें आपको कानून की तालीम बुनियादी तालीम के साथ ही देनी चाहिए, वो नहीं दी जाती। उसके अलावा भी कानूनी तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, वो भी नहीं है। हाँ, अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अवेयरनेस के मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स दिए कराए जाते हैं, जो कि बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने बहुत अच्छे इस किस्म के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स को चुनते हैं और अवेयरनेस देते हैं। ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है, इस पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस दी जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो काम करने वाली औरतों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। उनके लिए घर से बाहर निकलना, मर्दों के माशरे में काम करना और उसको फेस करते हुए उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में काम करना बहुत मुश्किल है, और उन्हें अपने राइट्स का भी नहीं पता कि हमने उस सूरत हाल में रहते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है। जी जी, फ़रा साहिबा, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि अगर वर्क प्लेस पर ऐसे वाक़यात रुनमा हो जाते हैं,
तो एक खातून को क्या करना चाहिए और कंप्लेन कहाँ पर करवानी चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है, ज़रा ये बता दीजिए जो ख़वातीन आपका प्रोग्राम आज देख रही हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताती चलूं कि पहले वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 में आया था और उसके तहत जब ये एक्ट बनाया गया था उसके तहत एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया था और ये कैटेगरिकली पंजाब के लिए था और उसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जरूरी नहीं थी कि ये किसी सरकारी इदारे के लिए, हर काम करने वाली जगह, चाहे वो डेली वेजेस है, जो भी कोई डेली वेजेस मंथली, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करने वाली औरतें, उन वहां पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो अपनी 30 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। वो कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और एक मेंबर जरूर उनमें से खातून मेंबर होगी, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगी और एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगी। और अगर खातून को उस कानून काम करने की जगह के ऊपर कोई भी शख्स सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो वो दरखास्त देगी, रिटन फॉर्म में कंप्लेंट फाइल करेगी बिफोर दैट कंप्लेंट कमेटी और वो कंप्लेंट कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करेगी। और अगर वो खातून उस फैसले से उसके खिलाफ अपील करना चाहेगी तो अपील उसकी बनती थी। ओबेट्समैन की एक स्पेशल ओबेट्समैन की सीट क्रिएट की गई थी वफाकी ओबेट्समैन की और इसमें पंजाब ओबेट्समैन की भी बनाई गई थी। दोनों उसमें थी कि दोनों इदारों के लिहाज से उसमें आप अपील वहां ओबेट्समैन के पास कर सकते थे और उसकी सजा के लिए 90 दिन का टाइम मुकर्रर किया गया था कि ओबेट्समैन उसका फैसला 90 दिन के अंदर अंदर तमाम पार्टियों को सुनने के बाद फैसला करेगा। और इस पे बहुत अच्छे फैसले हुए थे और खवातीन को बहुत इंसाफ मिला था और बहुत हद तक ये चीज कंट्रोल भी हो गई थी। मैम, एज बीइंग अ लॉयर, आप आज की वर्किंग वुमेन को क्या मशवरा देना चाहेंगी? जी, मैंने बताया ना, प्राइमरी लेवल पे उन्होंने ये कानून में है, लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि जब से ये 2010 से एक्ट बना है तो हर इदारे पर ये लागू कर दिया गया था कि उस इदारे में एक कमेटी बना दी गई है। यानी उस इदारे में एक कमेटी का बनाया जाना लाजमी है कि उसमें एक कमेटी होगी, वो एक तहरीरी दरखास्त अपने इदारे को देगी और वो इदारा पाबंद है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसकी दरखास्त पे फैसला करेगा और उस फैसले से अगर वो मुतमईन नहीं होगी तो वो ओबेट्समैन के पास जाएगी, वरना वो उस पे उस मुलाजिम के खिलाफ मेजर या माइनर पेनल्टी जो कि पीडा एक्ट के तहत होगी, वो उन पे माइनर या मेजर पेनल्टी उस पे इम्पोज करेंगे। ये हर खातून को पता होना चाहिए कि उसके अपने इदारे के अंदर ये कमेटी मौजूद है, वो उस पे वहां पे दरखास्त दे सकती है उस कमेटी में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट फ़रा खोसा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया मैम। और ज़ारा वो भी यही बात कर रही थी कि सबसे पहले तो ख़वातीन को नहीं पता, इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चली हैं इसके ऊपर कि उन्हें पता हो कि क्या करना चाहिए। और जिस तरह से इस बिल में भी लिखा हुआ है कि अपने ऑफिस में ही जो है वो सबसे पहले तो है एक कंप्लेन लॉन्च की जाए, फिर एक कमेटी बनेगी और फिर सज़ा भी वही तयन करेंगे। अगर जो है वो नहीं वहाँ से मिलती तो फिर आपके पास दूसरे कानून के इदारे भी हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2010 में ये एक्ट मौजूद था जिसमें अब अमेंडमेंट हुई है और साथ ही साथ ख़वातीन को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है ये भी एक बेहतरी की तरफ। और 90 दिन का ये प्रोसीजर है और वाकई तौर पे सही आपने बात की है। मैं आपकी बात को जो है वो सेकंड करूंगा कि ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और कि इस तरह के कवानीन जो है वो बन रहे हैं। और जो सेफ प्लेस, वर्किंग प्लेस के अलावा सड़कों पर, पार्क्स में, बस स्टॉप्स पर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी औरतों को अगर हरास किया जा रहा है तो वो भी खुलकर सामने आए। हमारे जो माशरे की ख़वातीन हैं वो
डर जाती हैं अपने घरों में, वो सामने नहीं आती हैं कि उनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, उनसे तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। ये भी काफ़ी मामला ज़रा ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से वो डर कर सामने खुलकर बात नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानता भी हूँ और मेरे सामने भी इस तरह के बहुत से केसेस आए हैं जहाँ पर ख़वातीन ने अपने ऊपर जो उनको हरास किया जाता है उस पर आवाज़ अपनी दबा इसलिए ली है कि हमारे वालिदैन को पता लग जाएगा और हमारे ख़ानदान को पता लगेगा तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये किसी से ब्लैकमेल होने से बेहतर है या किसी की बातों में आकर डरने से बेहतर है कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें, आप और खुलकर सामने आए, खुलकर बात करें ताकि एक्शन लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो अमल है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम ये चाहेंगे कि जो जितनी भी ख़वातीन हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं वो इस बात को अपने पल्ले से बांध लें कि हम लोगों ने जो है वो अब किसी से डरना नहीं है। अगर हमारे वर्क प्लेस के ऊपर कोई भी हमें हरास करता है तो हमने उसकी कंप्लेन ज़रूर करनी है। बिल आपके लिए है और आप लोगों के लिए बनाया गया है ये बिल, और अगर आप इसकी लोगों की शिकायत करेंगे तो वो टेस्ट केस बनेगा। जब सामने आएगा तो लोग हरास करने से डरेंगे कि भाई अगर हम किसी को हरास करेंगे तो उस पर हमें सजा भी हो सकती है। बिल्कुल, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमें दीजिए इजाज़त रोशन पाकिस्तान से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।